देखो, यहाँ आशीर्वाद मांगो मत, आशीर्वाद देने वाला बन जाओ। सभी भाग रहे हैं, कोई हमारे दुखों को दूर कर दे, कोई हमारे सारे कष्टों को हर ले, सारे कष्टों को हर ले। अरे भाई, आपको सुख का ही तो मार्ग बता रहे हैं सब संत मिलके। जिस सुख के तरफ संसारिक जीव समझ नहीं पाता है, जितना समय संसार के लिए दिया है, अभी तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, भोग सामग्री कुछ साथ नहीं जाएगा। अभी तुम्हारा शरीर छूटे तो ना रुपया जाएगा, ना भोग सामग्री जाएगी, और ना तुम्हारा यह शरीर जाएगा। तो मूर्खता ही है जो समय को तुम बर्बाद कर रहे हो सांसारिक तुच्छ भोगों में। थोड़े थोड़े रुपए के लिए देखो ना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। थोड़े थोड़े भोग सामग्री के लिए, रुपए के लिए मारे फिर रहे हैं। कोई हमारे दुखों को हर ले, हम कहते हैं तुम्हारे दुखों को हर नहीं ले, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बानी मान लो, बात मान लो, बात बानी मान लो, बानी पर चलो। किसी से आशीर्वाद मांग रहे हो, कोई हमारे दुखों को दूर कर दे, हमको सुखी कर दे। आशीर्वाद देने से सुख मिलता, दुख दूर होता तो तुम्हारे ऊपर ऐसा हाथ रख देते और पूरा तुमको सुखी कर देते। अगर ऐसे करने से कि जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाए, भले तुम्हारा दुख हमें मिल जाए, तुम्हें सारे दुखों से छूट जाओ, तुम सारा दुख मुझे मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। अगर अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए प्रेरणा ना देते, अर्जुन को कहते कि तुम संन्यास धारण करो और मैं जा रहा हूं युद्ध करने, भगवान ऐसा किए? भगवान ऐसा नहीं किए। भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो और उसके साथ हमारा स्मरण करो। तो भगवान ने भी कहा कि जाना कहीं नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बाबा जी बन जाएंगे, भले कुछ टूका रोटी मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, हमें ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट काटाकाटी नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये जहां तुम बैठ के माला जप करोगे, ये करोगे, तो वो एक माला के बराबर, ये तुम्हारा एक प्रयास 1000 माला, लाखों माला के बराबर होगा। ये एक युद्ध करोगे तुम, क्योंकि इसके लिए तुम्हें चुना गया है, इसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा द्वारा तुम्हारा द्वारा ये सब करवाना है। तुम तो निर्मित हो, निमित्त बनाया गया है तुमको। तो भगवान क्या किए? अर्जुन को कहे कि संन्यास धारण करो, नहीं, संन्यास धारण करने के नहीं कहे, ये कहे कि तुम करो, जो कर्म कर रहे हो, जो तुम्हें दिया गया है वही करो, वही तुम्हारा धर्म है। तो भागना नहीं है, हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे दुख को दूर कर दो। अगर ऐसा होता तो हम प्रयास कर रहे हैं, सबका दुख दूर ना कर देते? क्यों ऐसा करना पड़ेगा सबके? ये सब सत्संग क्यों कहना पड़ेगा? बंद कर दो इसको, सारे को आशीर्वाद दे के अपने आप को चल जाओ, तो सारे का दुख दूर हो जाए। अगर ऐसा होता तो सब संत आशीर्वाद ना दे देते संसार को।
सब संत आशीर्वाद दे देते कि नहीं, हाथ रख देते। भाई हाथ रखने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हाथ रखने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम आनंद में हो जाओगे। तो लो भाई आनंद में रहो। तो क्या हो जाएगा हाथ रख देने से? हाथ रख देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कल्याण? नहीं, हाथ रख देने से भले संत की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। संतों के पास जाने से भगवान की कृपा, संत की कृपा प्राप्त होती है। तो संतों का संग क्यों किया जाता है? संतों का संग क्यों किया जाता है? क्योंकि संतों के कारण, संतों के संग से हमें कुछ भी लाभ हो जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। संतों की बानी पकड़ोगे तो वो धन दौलत तो छोड़ो, अगर सत्य मार्ग से चलोगे अडिग होकर तो धन दौलत तुम्हारे पीछे डोलेगा, तुम्हारे पीछे सारे वैभव सुख चरणों में डोलेगा अगर निष्ठा पूर्वक चलोगे। आज मारे फिर रहे हैं कुछ रुपए के लिए, कुछ भोग सामग्री के लिए, हमें कुछ दे दो, कुछ आशीर्वाद दे दो। भाई भाई तुम्हें वो बनाना चाहते हैं सब संत मिलके कि तुम भी ऐसे ही दहाड़ो, दहाड़ो, ऐसे ही दहाड़ो। वो बनाना चाहते हैं सब संत मिलके, पर नहीं, जल्दी से कोई आशीर्वाद दे दे, हम मनमानी करे, पाप आचरण करे, कोई आशीर्वाद दे दे, दुख दूर हो जाए। ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा शास्त्र में लिखा है। कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आशीर्वाद दे दो, कुछ हमको दे दो। ऐसा भाई नहीं होता है संतों के पास। संतों के पास बानी होती है, बानी पकड़ोगे तो सुखी हो जाओगे, बानी पकड़ोगे तो आनंदित हो जाओगे, बानी पर चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बानी पर चलोगे तो सब हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर ये आज संसार में जीव थोड़े थोड़े भोग के लिए, थोड़े थोड़े रुपए के लिए, अरे जितना तुम संसार के लिए जीवन दिए हो, पर यह लगता है कि जल्दी इधर संसार में क्या होता है, अरे खा पी रहे हैं, 2-4 रुपए, भगवान की ओर चलने में थोड़ा कष्ट होता है। भाई मेहनत होता है, परिश्रम करना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, जलना पड़ता है, नींद को त्यागना पड़ता है, भूख सहन करना पड़ता है, सब सहन करना पड़ता है, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इतना नहीं कर पाएंगे। अब क्या जल्दी जल्दी में संसार क्या भोग सामग्री कुछ रुपए के लिए भगवान को भूल जाते हैं। ये पूरा संसार इसी में तो रमा हुआ है, पूरा संसार इसी में रमा है। थोड़े थोड़े भोग सामग्री में भगवान को भूल गए, थोड़े थोड़े भोग सामग्री में कोई रुपए दे दिया, कोई भोग दे दिया, भगवान को भूल गए। पैसे के लिए भगवान को भूल गए। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान, उनके चरण में लक्ष्मी जी पड़ी हैं, अब पैसे के लिए भगवान को भूल गए। अरे एक बार तो यह है कि थोड़ा कठिन है, सत्संग सुन लेना, पर इस पर चलना थोड़ा कठिन है। थोड़ा नहीं, बहुत कठिन है। जितना सत्संग सुनने में आनंद आ जाता है, उतना चलने में बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन का अनुभव अब संसार में है। रुपए, संसार में भी देखो मेहनत है भाई, ऐसे रुपए थोड़ी मिल जाएगा। 8-8 घंटे ड्यूटी करो तो 10,000 रुपये महीना पर मिलता है, एक महीना पर। 30 दिन पर 10,000 रुपये जब हाथ में आएगा तो लगेगा कि हाँ मेहनत का पैसा आया है। 30 दिन खटे हैं, 8 घंटा गाली,
हाँ, सब कुछ सहे हैं, सब तारना सहे हैं। ऊपर वाला हमको सब ऐसे दबाव में रखता है, दबाव में रख के तब 10,000 रुपया मिलता है। देखो 30 दिन, तो सोचो संसार के लिए 30 दिन देकर 10,000 रुपये कमा रहे हो। 30 दिन देकर गाली खाकर, ताना खाकर, संसार में जो कार्य कर रहा है ना, कर्तव्य कर रहा है ना, सबको पैसा की जरूरत है क्योंकि शरीर है भाई, खाएंगे। अब भगवान पर भरोसा थोड़ी है कि भगवान ऐसे सोने का थाली में बेच देंगे। अब भगवान पर भी भरोसा नहीं है, भगवान पर भी आसरा नहीं है। आसरा होगा तो कई बार दिखवाते हैं भगवान, कभी भूखे रखते नहीं। तो 8 घंटे संसार में ड्यूटी करते हैं, तब हमको 8-10 हज़ार रुपये मिलता है। और 8-10 हज़ार रुपये हम महीना दिन तक ले चलते हैं। कहीं इसमें से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, कहीं पैसा खत्म हो जाएगा, फिर कैसे आगे चलेगा मेरा काम। तो 10,000 रुपये में 2,000 रुपये घर पर देते हैं। 10,000 रुपये में 2,000 रुपये कहाँ दिए? घर पर। 8,000 अपने सुरक्षित, कम से कम ये काम आएगा। अगर 30 दिन के अंदर में कोई चीज हुआ तो ये पैसा काम आएगा। तो देखो 10,000 रुपये के लिए इतने दिमाग चल रहा है, इतना मेहनत। 30 दिन खटे, 30 दिन मेहनत किए तो 10,000 रुपये हाथ में आया। 30 दिन मेहनत किए, 30 दिन खटे तो 10,000 रुपये हाथ में आया। और वो 10,000 रुपये जब हाथ में आता है तो लगता है, अब कोई तुमसे कह दे तो कहोगे कि बिना मेहनत किए कमा कमा के लेके आए का, बोल बजा दे। हम मेहनत किए हैं तो पैसा मिला है, ऐसा ही थोड़ी मिला है। अगर कोई कहेगा वाह पैसा तो 10,000 रुपये लेके चला है, तो मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, हम ही जाना था नहीं कितना मेहनत कैले बानी। 10,000 रुपये जब मिला है तो पता चला। अगर दूसरा कोई कहे कि दो ना इसमें से, तो लगेगा कि हाँ पूरा परिश्रम किए हम और तुमको 10,000 रुपये 5,000 दे दे। तो ये संसार का ये जो भी है सब संसार का स्वरूप है। जीव 10,000 15,000 रुपये कमाता है और 10,000 15,000 रुपये में देखो उसके लिए कितना परिश्रम, मेहनत सब सहना पड़ेगा। बॉस का गाली सहना पड़ेगा। यहाँ से कुछ दूर जाते हैं, मान लो एक कंपनी है तो गाड़ी में धक्का धुक्की खेलत जाते हैं कंपनी। फिर कंपनी से आते हैं रूम पर, खाना बनाते हैं, खाते हैं, जल्दी जल्दी सोते हैं। 4 बजे उठेंगे, फिर 4 बजे अपना दिनचर्या करके फिर जाना है। कितना मेहनत है, कितना मेहनत है। ये शरीर भी किया है। ये तुम्हारे सामने जो शरीर बैठा है ना, अभी भगवान बैठाए हैं, ये शरीर भी किया है। हाँ, ये भी किया है। ये भी 8-8 घंटे खटा है, तब जाके 10,000 रुपये मिला था। एक बार 10,000 रुपये मिला था और वो लगा कि ये पैसा का कीमत क्या है। उस दिन दिमाग लगा कि 8 घंटा इधर दे रहे हैं, 8 घंटा भगवान की ओर देंगे, चाहे मर जाए भगवान की ओर। संसारिक के लिए हम 8 घंटा दे रहे हैं, ताना सह रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं शरीर के द्वारा। एक दिन भी छुट्टी नहीं मारने देता था। एक दिन भी, आप लोगों का ही बात है ये, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। ताना मारता है सब, गाली मिलता है, सब मिलता है। फिर भी करना पड़ेगा, फिर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए भाई।
बिना पैसा के घर वाला भी नहीं रखेगा, बिना पैसा के तुम्हारी पत्नी, हाँ, बिना पैसा के घर लौटे तो भाई खबर हो जाएगी तुम्हारी, निकलो निकलो यहाँ से। तो भाई पॉकेट में पैसा होना चाहिए, तब पत्नी पूछेगी, तब घर वाला पूछेगा, आओ तुम्हारे चरण धोते हैं हम, चरण रगड़ते हैं, आओ आओ बैठा के देंगे, पैसा लाए हो, वाह, अब 15,000 रुपये कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो हमको दे ही दो। कैसे कि तुम कमाए हो भाई, तुम मेहनत किए हो, तो तुम 7-8 हज़ार। परिवार वाला, घर वाला, पत्नी, बेटा बेटी, सबको रुपया चाहिए। अगर शादी विवाह हो गया है, गृहस्थ में हो भाई, रुपया चाहिए, कैसे भी हो रुपया चाहिए। तो भाई इतना कुछ सहते हुए, कंपनी का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, और फिर 10,000 रुपये मिलता है तो घर पर भेजते हो, और घर वाले भी ताना मारते हैं, पैसा नहीं कमाओगे ना तो ये सारे प्रतिकूल हो जाएंगे तुम्हारे, ये जितने भी तुम्हारे घर वाले हैं सब प्रतिकूल हो जाएंगे। क्या करेगा बैठ के, भाग यहाँ से, निकल जाके कमो खो, ऐसे करेगा सब, निकल जाके कमो खो। तो बहुत विचित्र है, पैसा है तो घर वाला पूछेगा, पैसा है तो परिवार वाला पूछेगा, पैसा है तो पत्नी पूछेगी, बाल बच्चा पूछेगा। एक बार हम वृंदावन में गए थे और वहाँ ठेला लिए थे, ठेला, अभी भी वृंदावन में वो ठेला हमारा है। तो ठेला लिए थे, वो ठेला लेके चला रहे थे, तो एक ठेले वाले के पास लगाए। वो ठेला वाला कहा कि बाबा, हम कहे, जब ठेला पर कुछ बचता था तो सब दे देते थे, ठेला पर जो जो चीज सब लुटा देते थे, जितना घसीट के लाते थे सब ले जाओ। तो जितना भी छोटा छोटा तो सबको मतलब शुद्ध से बिकता था, भगवान की कृपा थी, मेहनत करके लाते थे तो कुछ मिल जाता था, जितना मेहनत करते उतना मिल जाता, उससे थोड़ा अधिक मिल जाता। पर वहां एक चीज सीखे कि वो ठेला जिसके पास लगाते थे, वो ठेला तो वहाँ 4 छोटे छोटे बच्चा था और डेली हमारे पास आ जाता। जब ठेला लगाते तब वो सब दौड़ के आता और बाबा बाबा कहता, तो हम सब खिरवा उन सबको दे देते, खिरवा ले जाओ, और ले जाके खुश होके, और डेली उन लोगों का कभी आके। तो सोचो, जब बच्चे को तुम दुलार करोगे और उसके माता पिता जो थे, कुछ ऐसी बात पर बात हुआ तो वो कहे कि बाबा तुम तो बाबा हो, पर आज बचवा, अगर तुमको प्यास लगी है, पानी मांग रहे हो, आज बचवा गया है पानी लाने, तो आज बचवा है तब तो पानी मिल रहा है तुमको पीने को बाबा। तो हमको दिमाग खुला रे, देखो कितना चतुर है संसारिक जीव, इसको पता है कि बच्चा भी, हाँ, उसको भी अगर देंगे तभी हमारे पास काम करेगा। हमारा उनका बच्चा था तो कहता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये भी कुछ नहीं कहेंगे, ये भी नहीं सटेंगे, 4-5 हैं, खाने को मेहनत करते हैं तब जाके इनका भरण पोषण होता है, तब आके पापा गोर दाबते हैं, पापा गर्दन दाबते हैं, पानी ला दो तो पानी ला देते हैं। कब? जब तुम किए उनके लिए। तो हमारे पास जब भी आता था तो खीरवा छील कर सबको दे देते, तो उन लोग का डेली का रूटीन हो गया था, जब 4-5 मिलता पास में आ जाता, पास में आकर। तो देखो, संसार में भी अगर किसी के लिए तुम कुछ नहीं करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। वहां एक चीज भगवान हमें और सिखाए,
कि देखो संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें ऐसे स्वार्थ के बिना, छोटा बच्चा नहीं सटेगा, नहीं सटेगा वो भी। तब लगा कि नहीं, ये संसार में जीव भ्रमित होकर भटक रहा है। अगर ये शरीर भगवान के लिए लगा दे, और उसी दिन से मर गए थे हम, उसी दिन से संसार के लिए मर गए। जब वो सब घटनाएं घटने लगी तो ऐसे भगवान दिखाने लगे, और उसी दिन से हम मर गए संसार के लिए। पूरा अब भगवान के लिए जीवन था। ऐसा ऐसा घटना घटा था कि लगा था कि क्या करें, मर जाएं, शरीर त्याग दें, कहाँ जाएं, कौन है अपना, किसके पास जाएं। नहीं, एक प्रश्न था, अगर मरेंगे तो शरीर का एक एक रोम भगवान के लिए चढ़ा देंगे। अगर मरना भी है तो ऐसे मरेंगे कि एक एक रोम भगवान के लिए चढ़ा देंगे। आज देखो भगवान कहां बैठा दिए। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, कभी अनंत सपना में भी, कि भगवान यहां बैठा देंगे। जो कभी वृंदावन के गलियों में पैसा नहीं रहता पॉकेट में, ऐसे ऐसे बहुत से हैं अभी जीव जो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। विश्वास करो, भगवान की ओर भाग रहे हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर जीवन से हार गए हो तो एक बार भगवान के लिए जीवन लगा के देखो। संसार से हार गए हो तो लगा के देखो एक बार भगवान के लिए जीवन। वृंदावन के गलियों में ठोकर खाते हुए, वो तो वृंदावन का धाम है जहां प्रसाद छूटे, कहीं भी पालो, सो जाओ, वो भगवान की नगरी है। कहीं भी लेट जाते, तो महलों में रहने का स्वभाव, देखो भगवान का कृपा होगा तो ऐसा ही कृपा होगा। महल में जो रहते हैं भाई, महल वाले कृपा नहीं लेंगे। ठोकर खाना पड़ेगा, दर दर का कष्ट सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं भगवान की कृपा हो जाएगी। करकराती धूप में गोर फर पर आग जल रहा है, करकराती धूप में वृंदावन का परिक्रमा लगाते ठेला ले लेके। कोई पूछने वाला नहीं था उस समय। परिक्रमा ठेला ले लेते। अब ठेला रखे तो रखे कहाँ, ठेला को कहाँ रखे, वो भी एक, अब सोचे कि ये ठेला कहाँ रखे, कहाँ रखे, क्योंकि भाई ठेला लिए हैं तो इसको, वो ठेला लेकर परिक्रमा मारते थे घामा में, करकराती धूप में ठेला लेकर तर तर पसीना चूता। और वही पसीना हमें दिखाया कि नहीं, ऐसे ही जीवन को पसीना चुआना है, तब भगवान मिलेंगे। जो महलों में रहते हैं, आराम के भोगी हैं, खूब अच्छा से खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, भाई अडंबर है अडंबर, कुछ नहीं मिलेगा। जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। वहां एक दुकान था, पैसा नहीं था, पैसा के मारे हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ वहां।
वो दुकान में चाय पीने के लिए बैठते तो कम से कम बाबा का भेष देखकर बैठा लेता वहां, नहीं तो वो भी नहीं बैठाता। पैसा है तो चाय पी रहे थे, वहां मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर नहीं था, मोबाइल भी कैसे चार्ज करे। अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है जब कोई भक्त महान ऊंचाई पर जाता है और सांसारिक जीवों को लग जाता है कि वाह फ्री में मिल गया, फ्री में भगवान की कृपा मिल गई। हम दिखाएंगे तुम्हें अपना जीवन, कभी एक विस्तार दिखाएंगे शुरू से कैसे हुआ है, बताएंगे तुमको एक एक बारीकी से कैसी घटना घटी है। ऐसे ही नहीं भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। जले हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, क्या करे। एक तो ठेला लिए सब्जी लेने जाना था, मार्केट में मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है पॉकेट में। यही शरीर की माता साथ दी है, कोई साथ देने वाला नहीं था। किसी से 1 रुपया मांगे वो भी नहीं था हमारे अंदर, किसी के हाथ फैलाए किसी के सामने। अब भले बहुत लोग मदद किए हैं हमको, ऐसा नहीं है, बहुत से मदद किए हैं, वो छुपेगा नहीं बात, बहुत से लोग मदद किए हैं, मदद किए हैं। और समय आएगा तो हम भी वैसा ही प्राण त्याग देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने एक एक हमारे लिए मदद किया है। बस वो समय का इंतजार करेंगे, कब तुम लोगों का ऐसा समय आएगा और तुम हमसे कुछ कहोगे, उस समय हम देखना प्राण निछावर कर देंगे जिन्होंने हमारे लिए समय दिया है, थोड़ा भी हमारे लिए किया है। संसार में भाई कोई किसी को नहीं पूछता है, और थोड़ा भी कोई किया है तो हम भूलेंगे नहीं जब तक शरीर है। पर संत का भेष है, अब इसमें संत का रोल भी है। पर ऐसा समय आएगा तो ध्यान रखना, हम आगे खड़े होंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी ऐसी तो आगे हम खड़े होंगे जिन्होंने हमारे लिए समय दिया है, थोड़ा भी हमारे लिए। हाँ पक्का, ये बहानी है, लकीर है, सबका हम रखे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भूल गए किसी को जिन्होंने हमारे लिए किया है। आज अगर भगवान बैठाए हैं तो ये इनकी कृपा है। आज संसार में कुछ लोग जान रहे हैं तो इनकी कृपा है, कुछ लोग हमको पहचान रहे हैं तो इनकी कृपा है। तो बहुत सी ऐसी लीला हुई है। अभी भी वृंदावन का वो सब याद आता है, अभी भी वहां ठेला होगा हमारा, अभी भी वो ठेला होगा जहां अभी जा भगवान बुलाएंगे कभी वृंदावन में तो वो ठेला होगा वहां, और दिखाएंगे आप लोगों को जाके कि देखो ये हमारा ठेला है, देखो इसी पर बैग लेके सोते थे, खाने को लिए 3 3 दिन हो जाता था, अभी भी खाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि भोग विलास हो गया है, पूरा जीवन ऐसा ही कष्ट में गुजारेंगे, शुरू से अंत तक पूरा कष्ट में गुजारेंगे और दिखाएंगे कि भगवान के लिए भोग विलास नहीं जरूरी है, भगवान के लिए कष्ट सहकर चलना जरूरी है। जिनको लगता है कि बड़े बड़े महलों में जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, नहीं भाई, भगवान उन लोगों के नहीं, कष्ट सहना पड़ेगा भगवान के लिए, दुख सहना पड़ेगा। आज भगवान अपनाए हैं बड़े बड़े ऋषि तपस्वी संत,
जिनके चरणों का एक इशारा मात्र पाते हैं वो भी नहीं मिलता, वो भगवान। वृंदावन में सभी संत डोलते हैं इसीलिए, ताकि भगवान की कृपा हो जाए, भगवान मिल जाए। और इसी उम्र में, कितना उम्र हुआ है, कितना उम्र है, देख लो कितना उम्र है, और देख लो इनका कृपा। कोई उम्र नहीं हुआ है अभी, और यहां बैठा दिया है जहां सपने में भी नहीं सोच सकते थे, कई जन्मों में नहीं सोच सकते थे, अरे अनंत जन्म में भी नहीं सोच सकते थे, यहां बैठा दिए। बहुत विचित्र घटना घटती है, ऐसे ही जीव नहीं भगवान की ओर निकलता है। सब दिशाएं बंद हो जाता है जब भगवान घसीटते हैं। बुद्धि बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि बंद हो जाएगी। 11 किलोमीटर ठेला लेके बाजार से ठेला उठाए थे मथुरा, और 11 किलोमीटर रात्रि को पहुंचे 10 बजे वृंदावन में। जंगल का रास्ता था, 11 किलोमीटर ठेला लेके, नया ठेला, डर भी लगता कोनो रास्ते में छीन ना ले, पर भगवान का भरोसा था कि वृंदावन धाम है, यहाँ कोई घटना नहीं घट सकती है, यहाँ हमारे भगवान है, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। अभी चारों तरफ निकल ना जाओ बाहर, देखो ना तुमको कौन पूछता है। 11 किलोमीटर ठेला लेकर पैदल, बैग नीचे रख देते थे, बैग में था क्या, कपड़ा लता और यही सब बिछा के सो जाते थे। ग्यारह किलोमीटर पैदल फिर वृंदावन पहुंचे तो लगा कि आ गए भगवान के धाम। अब मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मर भी जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ गए वृंदावन धाम, हमारा भगवान का धाम आ गया, यह हमारा भगवान का धाम है। लगता था कि हाँ अपनापन है, चारों तरफ घूमते वृंदावन में, कोई प्रकार का भय नहीं था, सब तरह हमारे भगवान का प्रभाव दिखता था, कोई डर नहीं था। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद कोई भी डर नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था। पर वृंदावन के जब तक बाहर थे तब तक लग रहा था, पर ये सब मथुरा वृंदावन सब भगवान का ही तो है, ये किसका है, भगवान का है ना। ऐसे ऐसे लीला होती है जब कोई निकलता है भगवान के मार्ग में, बहुत से सहने पड़ते हैं। मार्केट से खीरा लेकर आते तो लोग पूछता बाबा कितने को लिए हो, हम कहते कि मिल गया। सब पूछता कि नया ठेला लिए हो, ठेला को देख के लगता था कि देखो अभी किसी के पास ठेला भी नहीं है, एक नया ठेला लिए थे, नया ठेला, अभी किसी के पास ऐसा ठेला भी नहीं है और भगवान हमें नया ठेला दे दिए। अभी ऐसे ऐसे जीव है जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। जब नया ठेला लेकर चलते तो वहां के लोग पूछते अरे नया ठेला बाबा लिया है, बैग ऊपर रख देते और ठेला को डेली मार्केट से, बैग तो भारी, कंधा साला भारी, अब शरीर इतना पतला हल्का, क्योंकि भोजन कई कई दिन हो जाता था, 3 3 दिन भोजन नहीं करते ठेला के रखने के कारण।
ठेला छोड़ देंगे तो कौन लेके भाग जाएगा। अब नया ठेला था, इसलिए ठेला को लेके ठीक से दिनचर्या नहीं कर पाते थे। तीन तीन दिन तक स्नान किए बिना रह जाते। पर उसी ठेला को एक एक दिन बीच लगा के जरूर यमुना जी जाते थे ठेला लेकर, क्योंकि ठेला कहाँ रखे, कोई रखने वाला नहीं, किसी के पास रखे नहीं। सब कहता है पैसा दो। अब उसको वो ठेला रख दो, पता नहीं वो ठेला को क्या करेगा। अभी ये भी आसक्ति नहीं थी कि ठेला, बस इतना था कि ये ठेला भगवान दिया है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करवा रहे हैं। ठेला को वृंदावन परिक्रमा करते 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 वृंदावन परिक्रमा 12 किलोमीटर है, और पता भी नहीं चलता हमारा दिन कैसे गुजर गया। ठेला लेके वृंदावन परिक्रमा करते, फिर आकर महाराज जी के पास रहते हमारे गुरुदेव। देखो बैठा दिए कहा, लाखों करोड़ों लोग भीड़ लगा रहा है, एक दर्शन के लिए लाखों करोड़ों लोग भीड़ लगाए बैठा है महाराज जी का। लाखों करोड़ों लोग, पूरी दुनिया का लोग जा रहा है सत्संग सुनने के लिए, लाइन में लग रहा है। और उनके शिष्य ये देखो बैठा है तुम्हारे सामने, उनका शिष्य है, देख लो। उनकी एक एक आज्ञा पर यह शरीर चल रही है। आपको बता दे, भले बैठे हैं वो वृंदावन में, भले बैठे हैं वो केली कुंज में, पर उनकी आज्ञा के अनुसार यह शरीर चल रहा है। घसीट रहे हैं कैसे चलना है, कैसे सत्संग कहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे संसार में, सब ये गुरु के द्वारा होता है। बिना गुरु कुछ किए ही सब कर देते हैं। तो इसमें अगर कोई ज्यादा रोल है तो माता का, और जो हमको साथ दिए हैं उन लोगों का, और गुरु का, और वृंदावन धाम का। ये शरीर का कोई बल नहीं है, ये शरीर का सामर्थ्य नहीं था कि भगवान के तक पहुंच जाए। इसमें शरीर के, जो शरीर के जुड़े हैं, जिन्होंने मदद किया, उन्हीं के द्वारा आज यहां बैठे हैं। जिन्होंने मदद किया है, बहुत से मदद किए हैं। पैसा नहीं था पॉकेट में कि वृंदावन जाए। कैसे वृंदावन जाएं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे, बस एक लगन लगी थी, भगवान को प्राप्त करना है। चाहे शरीर को फाड़ डालना पड़े, मर जाएं, भगवान को प्राप्त करके छोड़ेंगे। एक लगन लगी थी कि अब तो मरेंगे तो भगवान के लिए मरेंगे। और जब पहुंचे, भागे यहां से, जब वृंदावन पहुंचे तो कहाँ बैठे थे, जहां सब नीचे लेटता था मच्छर, मच्छरदानी भी नहीं, ठेला पर लेटते। रात्रि के समय डर भी लगता कोनो बेगवा लेके भाग ना जाए, कोनो घींच ना ले बेगवा को, क्योंकि बेग था, पैसा भी कम था। अब आने के लिए भी कैसे, वृंदावन में अब एक आसरा था भगवान का, एक आसरा था भगवान का, बाकी कुछ नहीं था। बेग ठेला पर, रात्रि को चैन से सो भी नहीं थे। बस ऐसे सोते लगता था कि हाँ कम से कम रात्रि कट जाए, निकल जाए कैसे ही रात्रि। 2 दिन 3 दिन निकला। अब शरीर भी, क्योंकि भोजन, भाई भोजन भी नहीं मिलता, ठेला लेकर चारों तरफ घूमते। किसी आश्रम में कभी चल गए, कभी रास्ते में बट रहा था खिचड़ी, वहां ठेला लेकर जाते थे, खीरा लेकर, तो रास्ते में बढ़ता वहां ठेला करके खा लेते थे। 1-2 प्लेट ज्यादा ही, ये 2 प्लेट खा लेते थे कम से कम, इतना तो हो जाए कि चलो वृंदावन परिक्रमा कम से कम हो जाता।
ऐसे ऐसे लीला हुई है, बहुत सी विचित्र लीला हुई है। अभी भी आप लोग अगर सुन रहे हो कोई वृंदावन गया है तो हम बताते हैं हमारा ठेला कहाँ है, जाकर देखना। और जो लाखों करोड़ों लोग भीड़ लगाते हैं हमारे वो गुरुदेव हैं, देख लो कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठा दिए। करोड़ों लोग, अरबों लोग एक झलक पाने के लिए तरसता है, वो हमारे महाराज जी हैं। पूरा दुनिया जिनको सुनने के लिए उतारू है, पूरा दुनिया जिनके बानी पर ऐसे गुरु का शिष्य। पर ये कोई पिछला जन्म का भगवान की कृपा थी कि पिछले जन्म का भक्ति घसीट लिए, पर बहुत कठिन है। ये कह देते हैं जितना सरल भक्ति को समझते हो उतना सरल भक्ति है नहीं, बहुत ही कठिन है। पर अगर कठिनता भगवान के लिए सहोगे तो ऐसे ही अनुकूलता में बदल जाएगी। प्रतिकूलता भगवान के लिए सहोगे तो ऐसी अनुकूलता बदलेगी कि पूरा विश्व तुमको देखना चाहेगा। वो सब अभी याद है, वो सब अभी लगता है कि वही है। अभी अभी कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। एक मोबाइल है और ये उससे भी पहले तो अच्छा था, उससे भी अभी कमी है। पहले अच्छा था, उससे भी अभी कम है। अभी भी ये नहीं है कि अभी बहुत सुविधा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी वही है। वहां तो वहां कम से कम 4-5 हजार पॉकेट में रहता है, यहाँ तो 1 रुपये नहीं रहता है। कम से कम उस समय 4-5 हजार 2-3 हजार पॉकेट में रहता था, पर 1 रुपये अभी नहीं है। साफ दिखा देते हैं तुमको। एक ये वस्त्र, एक ये शरीर पर, और ये के मोबाइल है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। दिखा देते हैं तुम लोगों को जिनको लगता है बाबा बहुत बड़का बन गया है। बाबा नहीं बड़का बना है, बाबा वही है, एक मोबाइल और एक ये वस्त्र। जो वस्त्र वृंदावन में लेके घूमते थे अभी वही वस्त्र धारण किए हैं। देखो ये फटा हुआ तुमको दिखाते हैं, दिखाएंगे वीडियो में, देखना। ये सब फटा हुआ वही अभी तक चला रहे हैं। जब से हमको भगवान घसीटे वही अभी तक धारण किए हैं, और ये तब तक रखेंगे जब तक शरीर रहेगा, तब तक रखेंगे इसको जब तक शरीर रहेगा। अभी भी बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, वहां जाकर कोई ठेला खरीदता है, कोई सब्जी बेचता है। कम से कम वृंदावन में रह तो जाएं, सब सुख सुविधा त्याग कर वृंदावन की ओर चले, कम से कम रह तो जाए वृंदावन में। कम से कम वृंदावन में रहने को मिल जाएगा। अभी जहाँ ठेला लगाते थे वहाँ तीनमुहानी है, परिक्रमा मार्ग, तो वहाँ ठेला लगाते थे। ठेला लगाने के बाद खीरा खीरा बेचते थे तो सामने एक परचून का दुकान छोटा मोटा नीचे जमीन पर लगाते। तो मोबाइल चार्ज करने को नहीं था, तो वो हमसे बात किए, कहे कि तुम रूम में आओ। हम कहे कि रूम भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, ये ठेला रूम है, इसी पर सो जाते हैं, इसी पर सब कुछ कर लेते हैं। उन लोगों के पास तो रूम था, सब कुछ व्यवस्था था, मोबाइल चार्ज करने को था। हमारे पास तो इतना भी नहीं था कि मोबाइल भी चार्ज हो, और ठेला तो वैसे ही के वैसे ही है। एक सहारा क्या था, ठेला, और वो भी सहारा नहीं था, वो भी बोझ बन गया था। क्योंकि हमें भारी लगने लगा था ठेला।
4-5 दिन तो अच्छा गुजरा, 11 दिन रहे थे वृंदावन में। बहुत बार गए हैं। 11 दिन वृंदावन में, अंतिम बार जब से आए हैं भगवान घसीटे तब से 11 दिन रहे, और 11 दिन में 4-5 दिन तो ठेले पर गुजरा, और फिर कैसे 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 गुजरा। डर लगता था कि कहीं कोई, तो क्या करते, ठेला लेकर महाराज जी के आश्रम पर जाते, वहां सुरक्षित था। और वही निर्णय किए कि ऐसा बनेंगे कि सबको सुरक्षित कर देंगे, कोई भय में नहीं रहेगा, सब सुरक्षित रहेगा। ये सब वही पर प्रभाव है। भय में थे, ठेला लेकर जाते थे तो वहां भय के कारण ठेला लगाते थे कि कोनो ठेलवा हमारा ठेल के लेकर रात्रि को हमको कहीं दूर मत कर दे, क्योंकि ऐसा ऐसा बुद्धि वाला है, भ्रष्ट बुद्धि वाला है। क्या पता कुछ बेगूक के कारण ठेला को लेके हमको कहा गड्ढा में। अरे भगवान है तो भगवान तो ही है, उन्हीं की लीला हो जाएगी ऐसे। पर उस समय भय था, उस समय भय था, और वो भय के कारण हम इधर उधर ठेला नहीं लगाते, महाराज जी के आश्रम के नजदीक ले जाते। हम महाराज जी हैं, इनके आश्रम के नजदीक ले जाते, वहीं ठेला लगाते। और इतना अंदर था कि हमारे महाराज जी हैं, इनके पास आने से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इनके शरण में बहुत से लोग सुरक्षित सो रहे हैं।